तो हेतल का नाम शाइना है, तो इसलिए इशिता भल्ला शाइना शाइना चिल्ला रही थी। शाइना, कहाँ सुना है मैंने ये नाम, कहाँ सुना है? हाँ, साहिल भाई बातों ही बातों में शाइना का नाम लिया था। कौन है ये शाइना? वो तेरी, शाइना तो साहिल भाई की बीवी है, इसीलिए वो उसको आके ले गए। अगर मैं घर नहीं गया होता तो साहिल भाई मुझे अपने साथ ले जाते। क्यों गया मैं घर? क्या करूं? मुझे लगता है साहिल भाई को फोन करना पड़ेगा। सर, सर। एक्सक्यूज मी। बहुत जोर की लगी है सर। जल्दी जा और जल्दी आ। जी। ठीक है जी। मैं वहाँ आया था, तब तू कहाँ था? भाई वो घर गया था माँ से मिलने के लिए। प्लान तो था वहाँ से भागने का, पर पुलिस वालों ने एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए मैं भाग नहीं पाया। पर भाई आप ग्रेट हो, यहाँ आकर उस नौकरानी को ले गए। मेरा मतलब है शाइना भाभी को। भाई मुझे भी यहाँ से ले चलो ना। बोलो ना कब और कहाँ के मिलूं आपसे? नहीं नहीं मुन्ना, अभी नहीं, तू चुपचाप वहीं बैठ। मुझे अभी ये पता लगाना है कि मेरे खिलाफ पुलिस के सामने मुंह किसने खोला। पर भाई अगर पुलिस को पता चला तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो तो मेरा फोन भी चेक करते रहते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपका नंबर डिलीट कर दिया था, इसलिए बच गया। तो तुझे क्या वहाँ पूजा करने के लिए बिठाया है मैंने? मुन्ना चुपचाप मुझे सारी खबर देता रहे। मुझे नहीं पता कैसे भी कर, पर मुझे पल पल की खबर चाहिए। ठीक है भाई, मैं आपको खबर देता रहूंगा भाई, आप टेंशन मत लो। एक मिनट भाई, रमन भल्ला की गाड़ी आ रही है। भाई कुछ हासिल नहीं हुआ, लगता है शाइना भाभी इन्हें नहीं मिली, और मिलेगी भी नहीं। भाई का नंबर जो है ना होम के नाम से सेव कर देता हूँ, पुलिस वालों को शक भी नहीं होगा। अक्का आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, शाइना जी आ ही जाएंगी। जीजू कमिश्नर ने क्या कहा? इशू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि वो हेतल शाइना शाह है। आर यू ऑल श्योर कि वो साहिल शाह की बीवी है? जी अप्पा। रमन, पता किया तुमने साहिल कहाँ ले गया उसे? यहाँ कि उसने इतना बड़ा रिस्क लिया, यकीन नहीं होता। अप्पा मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार एनजीओ में बात करनी चाहिए, क्योंकि शाइना जी पहले हेतल बन के एनजीओ में ही तो आई थी ना, तो हो सकता है कि वहाँ पे उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चले, कुछ तो क्लू मिलेगा ना वहाँ से। हाँ बनी, एनजीओ से पता लग सकता है कुछ? हाँ इशू आलिया, मैं बात कर चुका हूँ एनजीओ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। आप ये मालूम पड़ा है कि वो 2 घर में काम किया करती थी, लेकिन कभी छुट्टी नहीं ली, उससे मिलने कोई आया नहीं, बस काम से काम रखती थी, बस नथिंग मच। जब भी कोई हमारी मदद करता है बेचारा मुसीबत में फंस जाता है। बेचारी ने हमारे लिए अपना मुंह खोला और आज उसके साथ ये हो रहा है। पहले बेचारा हमारा रोहन, और अब रमन, हम क्या करें? हमें उसे बचाना होगा, प्लीज वी हैव टू डू एनीथिंग, लेकिन हमें उसे बचाना होगा। हम इसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। प्लीज प्लीज कोई रास्ता निकालो, कुछ तो करो। कुछ नहीं होगा यार। रमन वी हैव टू सेव हर, हम सिर्फ सोचते हुए नहीं बैठ सकते यार। अम्मा आप प्लीज शांत हो जाइए, आप रेस्ट कीजिए ना थोड़ा प्लीज। मैं नहीं रेस्ट करूंगी, मैं यही रहूंगी जब तक कि हम कोई रास्ता नहीं निकाल लेते। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ यहाँ से। शिमा प्लीज काम डाउन, हम सब है ना, हम शाइना जी को कुछ नहीं होने देंगे, और इस बार ना हम साहिल को जीतने नहीं देंगे। हाँ इशिमा, और आप इतना टेंशन मत लो, शाइना दीदी मिल जाएगी। और वैसे भी आप ही कहते हो ना कि ऐसे वक्त में हमें प्रे करना चाहिए, माता रानी सब कुछ ठीक कर देती है, कभी भी बुराई की जीत नहीं होने देती, तो फिर हमें शाइना दीदी के लिए प्रे करना चाहिए ना। सर कुछ पता लगा आपको शाइना का? प्लीज बताइए ना, वो साहिल शाह पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? शाइना का क्या हुआ? मुझे प्लीज बताइए, कुछ पता लगा कि नहीं? प्लीज इशिता जी काम डाउन। मतलब क्या आपका? आई एम सॉरी, हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि साहिल कहाँ चला गया। हालांकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी लगी हुई है, जगह जगह उसकी तलाशी हो रही है। और मैं स्पेशली यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि हमसे एक इम्पोर्टेंट चीज छूट गई है। शायद उसका कोई सामान या कोई बैग वगैरह, जिसमें अगर हम उसे चेक करें तो हमें जरूर कोई ना कोई क्लू मिल सकता है। उसका सूटकेस है।
क्या है? एनवेलप में क्या है? इस पे तो आपका नाम है। लेटर है। रमन जी और इशिता जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं दिल से आपका थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं आपको अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताना चाहती हूँ। मैं आपको पहले ही बता देना चाहती थी पर किसी ना किसी वजह से नहीं बता पाई, इसलिए ये लेटर लिख रही हूँ। कल को मुझे अगर कुछ हो गया या साहिल ने मुझे मार दिया तो आप प्लीज़ मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ को बचा लेना, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जिसके लिए मैंने इतनी तकलीफ़ें सही हैं। उसी की वजह से मैं ज़िंदा रह पाई, वो ही मेरे जीने का मकसद था। आपको बाकी इन्फॉर्मेशन इस फोटो से मिल जाएगी। मैं जानती हूँ मैं आपसे और रमन से बहुत बड़ा एहसान मांग रही हूँ, पर आप दोनों के सिवा मैं किसी और से नहीं कह सकती। मुझे आप दोनों पे भरोसा है कि आप उसका ध्यान रखेंगे। उसका ये तो एक बच्चे की फोटो है। इससे पहले कि साहिल को इसके बारे में पता चले, वी हैव टू गो, हमें जाना होगा। मैं शगुन को इन्फॉर्म करता हूँ, चलो। मैम, थैंक यू सो मच कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए तैयार हो गई, वो भी ऑफिस आवर्स के बाद, बट इट वाज रियली अर्जेंट। जी मैं शगुन जी को जानती हूँ और ये कि वो कितना बढ़िया काम कर रही है अपनी एनजीओ की तरफ। उनका फोन आया तो मैं मना नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। पर बात क्या है, किस बारे में आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे? जी ये चिट्ठी पढ़िए आप प्लीज। जी पर फिर आप यहाँ? ये तस्वीर, इस बच्चे को तो मैं जानती हूँ। कोई हमारे अनाथालय के दरवाजे पे से छोड़ गया था, पर आपके पास इसकी फोटो कहाँ से आई? क्या आप इसे जानते हैं? ये साहिल शाह और शैना का बच्चा है। साहिल शाह? क्या वो गैंगस्टर जिसके बारे में अभी कुछ न्यूज़ पे आ रहा था? जी हाँ, और वो लेटर जो आप पढ़ रही हैं वो भी शाइना ने लिखा है, और ये जो फोटो आप देख रही हैं ये भी उन्होंने दिया है। जी कई सालों पहले उसने अपने बच्चे को साहिल की नजरों से छुपाने के लिए ऑर्फनेज के बाहर छोड़ा था। आई कांट बिलीव दिस। देखिए चिट्ठी में लिखा है कि शाइना शाह चाहती है कि इस बच्चे की कस्टडी हमें मिले, तो आप बता सकती हैं कि हमें क्या करना होगा? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बच्चा ऐसे किसी को भी नहीं दे सकती, और आप लोग को तो मैं जानती भी नहीं। ट्रस्ट मी, मैं जानती हूँ इन्हें। आई एम श्योर कि बच्चे की माँ यही चाहेगी। देखिए शाइना शाह बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो नहीं चाहती थी कि साहिल को कभी भी इस बच्चे के बारे में पता लगे, और अगर उसे पता लगेगा कि बच्चा यहाँ है वो उसे यहाँ से उठा ले जाएगा। और शाइना को इस बात का डर था, इसीलिए इनफैक्ट वो छुपी छुपी घूम रही थी खुद भी, और उसने बच्चे को यहाँ छोड़ा। साहिल शाह ने शाइना को जलाने की कोशिश की, उसे तो लगा कि वो मर गई है, लेकिन थैंकफुली वो बच गई थी। लेकिन दुनिया की नजरों में वो जिंदा नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक डॉन उसके बच्चे को पाले। इसलिए उसने बच्चे को अनाथालय में छोड़ा और खुद अपनी आइडेंटिटी बदल के रहने लगी। देखिए मैं उसकी कहानी आपको बताऊंगी तो आपको समझ आएगा। ये लो, लड़का हुआ है। मैं साहिल को कभी पता नहीं चलने दूंगी कि ये उसका बच्चा है। मर भी जाऊंगी ना तो भी नहीं। पर तू इसे संभालेगी कैसे? एक ही रास्ता है अम्मा। और हमें इस अनाथालय के बारे में इसलिए पता लगा क्योंकि तस्वीर के पीछे उसने यहाँ का एड्रेस छोड़ा हुआ है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर हमें भी कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। जी देखिए,
हम आपकी सिचुएशन समझते हैं, लेकिन मैं इन लोगों को जानता हूँ। साहिल ने अपनी पत्नी को किडनैप कर लिया है और अगर इस बच्चे के बारे में उसे पता चल गया तो उसकी जान को खतरा है। शायद उसे अब तक पता भी चल गया होगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये बच्चा सेफ जगह पर रहे और ये लोग उस बच्चे को प्रॉपरली लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो सारी लीगल कार्रवाई जो है वो हम करवा लेंगे और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि वो बच्चा सही जगह और सेफ रहेगा। ठीक है, मैं बच्चे को अभी लेकर आती हूँ। कमिश्नर साहब, अभी अभी आपने कहा कि उस बच्चे को साहिल से खतरा है, तो क्यों ना उस बच्चे के जरिए साहिल को पकड़ा जाए। मतलब देखिए, हमारे पास साहिल का वो कुत्ता मुन्ना तो है ही। अगर हम साहिल तक ये खबर पहुंचाए कि उसका बच्चा, उसका बेटा हमारे पास है, तो आई एम श्योर कि वो कुछ ना कुछ करके सामने जरूर आएगा। I mean, देखो वो आदमी कैसा भी हो, लेकिन बाप अपने बेटे से मिलना जरूर चाहेगा। तो हम उससे डील कर सकते हैं कि हमें शाइना दे और अपना बच्चा ले जाए। हालांकि बच्चा देंगे नहीं, लेकिन उसे बिल से बाहर निकालने से बेहतर रास्ता नहीं हो सकता। मुझे भी लग रहा है रमन, ये प्लान काम करेगा। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। और इस बार हमारा प्लान फुल प्रूफ होगा, साहिल बच के नहीं जा पाएगा। जी। आई जस्ट होप कि शाइना सेफ हो जाए रमन, वो अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी रह पाए। दैट्स ऑल आई वांट। पानी, पानी। क्यों? पानी चाहिए तुझे? प्यास लगी है? मैं दूंगा तुझे पानी, पर पहले मुझे बता कि तेरा खबरी कौन है? किसने तुझे मेरे बारे में सारी खबर दी? मुझे पता होता तो मैं जरूर बताती, बट मुझे नहीं पता। प्लीज पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। कमाल है, तेरे रमन और ऋषिता कहाँ हैं? उन्होंने तुझे सहारा दिया ना, अपने घर में भी रखा। इतना समय हो गया तुझे किडनैप किए हुए, अब तक तुम्हें पता चल गया होगा, पर तेरी मदद करने अभी तक कोई नहीं आया। किसी को तेरी नहीं पड़ी है शाइना, पर मुझे पड़ी है। मैं तेरा पति हूं ना, मैं पिलाऊंगा तुझे पानी। पानी चाहिए ना? लाता हूं। ये ले पानी, पर बता तेरा खबरी कौन है? ले। वो जरूर आएंगे, और जो वो आएंगे ना तो अपनी जान बचा के भागेगा, समझा तू? जब वो आएंगे ना तो उन्हीं से पानी मांग लेना, समझी? मैंने सारे गधे पाल के रखे हैं, कोई किसी काम का नहीं। ये मुन्ना भी कुछ नहीं बता रहा। ये किसका फोन है? साहिल भाई का तो नहीं है। साहब, भाई का फोन होगा, माँ बीमार है ना? माँ की तबीयत कितनी खराब है, तू सिर्फ देखकर चला गया। आकर संभाल उसे, वो याद कर रही है तुझे। हेलो मुन्ना, मुन्ना, ले बात कर। हाँ हाँ भाई, माँ ठीक तो है ना? चल क्या रहा है वहाँ? तू फोन क्यों नहीं कर रहा मुझे? भाई मुझे भी चिंता है मेरी माँ की, लेकिन क्या करूँ, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं घर नहीं आ सकता। अब माँ की देखभाल आप ही को करनी होगी भाई। मुन्ना, चल क्या रहा है वहाँ? रमन ईशिता की कोई खबर? भाई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा भाई। जी सर। भाई यहाँ सब ठीक है। अरे फोन करना बहुत ही मुश्किल है, पुलिस वाले नजर रखे हुए हैं मुझ पर। वो रमन और ऋषिता कहीं घर से बाहर गए हैं। बाहर गए? कहाँ बाहर गए हैं? और तू उनके पीछे क्यों नहीं गया? भाई मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, पीछा करना तो बहुत दूर की बात है। पुलिस वाले साय की तरह मुझ पर नजर रखे हुए हैं, एक पल के भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे। आपने सुना ना,
इंस्पेक्टर ने फोन उठाया था। कोई और गया था उनके साथ, कुछ पता है? भाई रमन और रिश्ता अभी अभी आए। पता करके बता कि कहाँ गए थे, और फिर मुझे फोन करके बता। कोई भी बहाना कर, पर मुझे सारी खबर चाहिए, समझा? जी भाई। जी सर, मैं प्लान समझ गया हूँ। डोंट वरी, वी विल एग्जीक्यूट इट। जीजू वो बच्चा मिला क्या? और वो सच में उन लोगों का बच्चा है क्या? आई होप ही इज ऑल राइट। ये क्या बात कर रहे हैं और किस बच्चे की बात कर रहे हैं? सुनाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ क्या कर रहा है? वो प्यास लगी थी मुझे तो पानी लेने के लिए आया था। अच्छा, पूरे दिल्ली का पानी खत्म हो गया जो तू प्यासा मरने के लिए यहाँ पर आया? झूठ मत बोल मुझसे। ओए, 2 छापड़ खाएगा, बता यहाँ क्या कर रहा है? सही बोल रहा हूँ, प्यास लगी थी मुझे। तेरे को पानी पिलाता हूँ, चल। ये लो सरप्राइज गिफ्ट। क्या कर रहा है भला? ये दरवाजे के बाहर खड़े होकर चुप चुप के तुम लोगों की बातें सुन रहा था। अरे वो हमारा काम कर रहा है, बातें सुनेगा नहीं तो अपने बाप तक खबर कैसे पहुंचाएगा? आजा बेटा, बैठ के सुन। मैं कोई बात नहीं सुन रहा था, मुझे प्यास लगी थी तो पानी लेने के लिए आया था। फिर झूठ बोल रहा। आलिया, पानी की बोतल दे दो इसे। रमन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे इंसानियत सिखा रहा था। कितना उल्लू बनाया उसे पता भी नहीं चलेगा और रमन भल्ला को मैं खत्म भी कर दूंगा। बस किसी तरीके से मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। हाँ भाई। हाँ मुन्ना बोल। भाई वो किसी बच्चे की बात कर रहे थे। बच्चा? कैसा बच्चा? अबे बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? तो इशिता ने मेरा एनवलप देख लिया। पता नहीं मेरा समर कैसा होगा। पिछले 6 साल से मैं उसे चुप चुप के देख रही हूँ, एक बार उसके करीब भी नहीं गई। कितना मन करता है कि एक बार उसे गले से लगा लूं, पर साहिल के डर से मैं खुद अपने बच्चे से दूर रही, उसे मिलने तक नहीं गई। पर अब साहिल को बच्चे के बारे में पता चल गया है, और अब जब उसे पता चलेगा कि वो बच्चा उसका ही है तो वो क्या करेगा पता नहीं। रमन और इशिता क्या करने वाले हैं। बच्चे की बात सुन के शाइना इतनी परेशान क्यों हो गई? चक्कर क्या है ये? एक काम कर, इस बच्चे की पूरी जन्म कुंडली निकाल, समझा? जी भाई। हम ये चाहते हैं कि साहिल अपने बिल से निकलकर बाहर आए, अपने बच्चे को देखने, तब जाके हम उसे पकड़ पाएंगे और शाइना को छुड़ा पाएंगे। इशू, लेकिन साहिल क्यों आएगा? माना बच्चा उसका, लेकिन वो उस तरह का आदमी नहीं है, उसका दिल नहीं पिघलेगा। इशू, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अपने बच्चे को देखने तो आएगा ही ना वो बाहर, उसका खून है, और जिसके बारे में इनफैक्ट उसको पता नहीं है अब तक। वो नहीं तो एटलीस्ट क्यूरियोसिटी के लिए आएगा, बट ही विल कम। अक्का वो सब तो ठीक है, लेकिन वो बच्चा है कहाँ? ही सेफ, वो शगुन और मणि के घर पे। हमने उसकी सेफ्टी के लिए उसे वहां पे रखा है। साहिल अपने बच्चे के लिए आएगा यहाँ पे, और हम शाइना को बचा लेंगे और साहिल को पकड़ लेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है भी नहीं अब तक। पर अम्मा, इन सब के बीच में अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो? नहीं, वो अपने बच्चे को हार्म नहीं करेगा, और जो भी हो जाए मैं मर जाऊं पर उस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, ये वादा है। पर अम्मा, आप तो साहिल शाह को जानते हैं ना, वो जरूर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। यार दिस इज वेरी रिस्की।
मुन्ना तेरे पे बड़ा तरस आ रहा है मुझे। वहां तेरी माँ बीमार है और यहाँ तो फंसा हुआ है ना? आपको क्या बताऊं मेरी तकलीफ क्या है। आपके और साहिल भाई के बीच में मैं तो ढोलक बन गया हूँ। क्या करूं यार, मैं तेरी चाह के भी मदद नहीं कर सकता। एक सेकंड। कमिश्नर साहब। जी कमिश्नर साहब। नहीं, सब कुछ बस प्लान के मुताबिक ही है। साहिल तो आएगा, जरूर आएगा। आएगा ना साहिल? हाँ, डोंट वरी, आएगा साहिल। आप पहुंचे, हम भी पहुंच रहे हैं। सॉरी यार। भाई। हाँ मुन्ना। वो बच्चा मनी और उसकी बीवी के साथ आ रहे हैं। बच्चे का चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुन्ना एक काम कर, जैसे वो बच्चा वहां पर आता है ना, उसकी फोटो खींच के मुझे भेज। शगुन, थोड़ी देर यहीं रहते हैं ताकि मुन्ना बच्चे को देख सके। हेलो। हाँ मिस्टर बंसल, हाउ आर यू? नहीं, आई एम सॉरी, मैं आ नहीं पाया, थोड़ा बिजी हो गया था मैं। बेटा, जब इनका कॉल हो जाएगा ना, हम ऊपर जाएंगे। ऊपर आपको आपकी सारी फेवरेट चीजें मिलेंगी, स्वीट्स, डिजर्ट्स, यू रियली एंजॉय। ओके। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। क्या नाम है बेटा आपका? एक्चुअली ही इज रियली शाय। अरे शर्माते नहीं है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, अच्छा लग रहा है? मैम एक सेल्फी ले सकता हूँ क्या प्लीज? हाँ जरूर, व्हाई नॉट। चलो एक सेल्फी लेते हैं, ठीक है? ये अरे वाह, बहुत स्मार्ट लग रहे हो तुम। चलो एक और। ये बहुत अच्छी बात है। देखो कितने अच्छे लग रहे हो तुम, है ना? लेट्स कम। मुन्ना ये सब क्या है? मजाक कर रहा है क्या? अरे पागल हो गया क्या तू? मेरे बचपन की फोटो तेरे पास कहाँ से आई? और तू मुझे मेरी फोटो क्यों भेज रहा है? बच्चे की फोटो भेजना। अरे भाई, आपको गलतफहमी हुई है। ये वही बच्चा है जो रमन और ऋषिता के साथ आया है। अरे पागल हो गया क्या तू? क्या पी रखा है तूने? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पागल तो तू हो रहा है। अपने बेटे को नहीं पहचानता? अरे उसकी शक्ल तुझसे मिलती है क्योंकि वो तेरा बेटा है। ए रमन भल्ला, क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, समझा? यार तू नहीं मानेगा ना, अंदर जा और शाइना से पूछ। एक्चुअली तेरा काम आसान कर देता हूँ, फोन स्पीकर पे डाल, मैं खुद पूछ लेता हूँ। अभी बात करवाता हूँ, रुक। ए रमन भल्ला, बात कर शाइना से। शाइना, तेरा पता है साहिल को कि समर तुम्हारा और साहिल का बेटा है? मैं नहीं मानता तेरी बात को रमन भल्ला, मेरा कोई बेटा नहीं है, समझा? अरे तेरे मानने ना मानने से क्या होता है यार? अच्छा ठीक है, तू नहीं मानता तेरा बेटा है ना, तो ठीक है, हम उसे अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। वैसे हमने एक फैमिली भी शॉर्टलिस्ट कर रखी है, उसे लंदन ले जाएंगे। और तेरे बैकग्राउंड के साथ लंदन तो क्या, तू दिल्ली से लुधियाना नहीं जा सकता है ना? तो खो देना अपने बेटे को, ठीक है? चलो बता सच क्या है, बता सच क्या है, बोल। हाँ, वो हमारा बेटा है। और तूने इतने सालों तक मुझसे छुपाए रखा, मुझे बताया भी नहीं। साहिल, शाइना को कुछ करना मत, उसे हाथ भी नहीं लगाना। अगर शाइना को तूने कुछ किया ना, तो समर हमारे साथ है। तू उसे टॉर्चर करेगा, हम यहाँ समर को टॉर्चर करेंगे। छोटा सा बच्चा है, 6 साल का, सहन नहीं कर पाएगा वो। सुन रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, मैं शाइना को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुम शाइना दो हमें, हम समर दे देंगे तुम्हें। नहीं इशिता जी, मेरे बेटे को इस हैवान को मत देना। इस गुंडे की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए मेरे बेटे पर। शाइना प्लीज ट्रस्ट अस, प्लीज। देखो हमने फैसला कर लिया, तुझे अगर तेरा बेटा चाहिए तो तुझे हमें शाइना लौटानी होगी, समझा? मुझे वैसे भी इस औरत से छुटकारा पाना है, लेकर जा इसे।
नहीं नहीं इशिता जी मुझे मेरा खून, मेरा बेटा चाहिए वापस। ठीक है, तो हम कहेंगे वहां तू आएगा। ए, इतना बेवकूफ समझाए क्या मुझे? टाइम और जगह मैं बताऊंगा, तुम दोनों आओगे वहां पर। ठीक है, जगह और टाइम तू बता, लेकिन याद रखना अगर कोई भी होशियारी की ना तो तेरा बेटा लंदन और तू बेचारा बदनसीब जिंदगी भर तरसता रहेगा। मैं टाइम और जगह बताता हूँ। नहीं वेट करो। नहीं प्लीज। तूने मेरे बेटे को मेरे से इतने साल दूर रखा, अब देख मैं क्या करता हूँ। ये लो, ये है आपके लिए ब्रेड जैम। और इसके बाद आप क्या खाओगे? फ्रूट्स हैं, पेस्ट्री है, चॉकलेट है, जूस है, जो भी आपका मन करे। हाँ कमिश्नर साहब, मैंने आपको वो जगह का एड्रेस मैसेज कर दिया। प्लीज आप ऑफिसर से कहीं वहां पहले पहुंच जाए। साहिल बस नीचे इस बार। कमिश्नर साहब को एड्रेस भेज दिया मैंने। दो मरीज, उसका कुछ गलत नहीं होगा। मेरा बच्चा, मेरा खून, मेरा बेटा मुझसे इतने सालों से दूर है और मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू जिए या मरे, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। मेरे एम्पायर का वारिस, साहिल शाह का बेटा समर शाह। इशिता और रमन ने जरूर कुछ सोचा होगा, मुझे उन पे भरोसा करना होगा। और कार की टायर की हवा हो गई फुस और समर की कार गई पानी में डुबुक डुबुक डुबुक। ये दुपट्टा गले में क्यों लटका रखा है? सर पहले और मुंह ढक ले। क्या हुआ? इतने से काम नहीं चलेगा। आंटी हम कहाँ जा रहे हैं? हम किसी स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहे हैं। स्पेशल पर्सन कौन है वो? समर, मैं आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल सा लेकर आई हूँ। ये स्पेशल येलो कार आपके लिए, साथ में इस मोबाइल में मैंने डाले हैं कुछ अच्छे अच्छे कार्टून्स, मेरे फेवरेट वाले, और इसे देखने के लिए हेडफोन्स। मैं जानता हूँ रमन और इशिता इतनी आसानी से मुझे अपना बेटा नहीं देंगे, तो मैं तैयार हूँ। डॉन हूँ मैं। रमन और इशिता भूल जाते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कितना प्यारा बच्चा है ये रमन। कितनी मुश्किल हुई होगी ना शाइना को इसे अपने से दूर करने में। बेचारी ने कितना कुछ सहा है इसे बचाने के लिए। लेकिन अब से उसकी सारी तकलीफें दूर, शाइना हमेशा के लिए खुश और साहिल जेल में। रमन, आई जस्ट होप कि सब कुछ ठीक से हो जाए, बस शाइना और समर सेफ रहे। रमन, रोहन का चेहरा मैं अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाती हूँ कभी भी। रिश्ता ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। You gotta be strong. बहुत मानती है ना तुम सबको। मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, पर मुझे नहीं बताना चाहती कि मेरे और मेरे अड्डों के बारे में तुझे किसने बताया। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। अब मुझे मेरा बेटा भी मिलेगा और तेरा मुंह भी खुलेगा। अब आएगा मजा। अब कैसे बताएगी रमन और इशिता को कि तुम मरने वाली है? तुम सब मरने वाले हो। मैं अपने बेटे को लेकर ये देश छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा और तू रहना उनके साथ। करण, करण तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? करण जस्ट स्टॉप इट। बैठो यहाँ। क्या कर रहे हो? Why can't you just calm down? अरे पता नहीं क्यों मुझे रह रह के वो दिन याद आ रहा है जब मैंने अपने भाई को खोया था। आज इशिमा और पापा वहाँ गए हुए हैं। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। पता नहीं क्या कर देगा, क्या डेंजरस गेम खेल लेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I know. इशिमा पापा खतरे में, तुम सोच भी नहीं सकते इस वक्त। मैं क्या सोच रही हूँ, बट कोई फायदा है क्या ऐसे एंशियस होके, ऐसे स्ट्रेस लेकर? We have to remain calm at this point. तुम समझ क्यों नहीं रहे हो ये बात? ऐसी सिचुएशन में तुम इतना काम कैसे रह सकती हो? क्योंकि इस वक्त हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना करण। और इशिमा ने हमेशा सिखाया कि ऐसे वक्त में हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, वरना काम हमेशा खराब ही होता है। इस वक्त हम कुछ कर भी नहीं सकते ना करण, चीजें हमारे हाथ में नहीं है।
तो इस वक्त तुम्हें काम रहना होगा, ओके? एंड सब कुछ ठीक होगा, डोंट वरी। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, सबके साथ बैठेंगे ना तो ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, ओके? चलो आओ। पता नहीं क्या होगा, मुझे साहिल पे ना बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपको चले जाना चाहिए था साथ में। हाँ मेघा, मैं जाना चाहता था, लेकिन कमिश्नर ने कहा है कि वी स्टिक टू द इंस्ट्रक्शंस, वरना वो साहिल अपना प्लान चेंज कर देता। पंडित जी, आप यहाँ कैसे? आई मीन घर पे तो कोई पूजा या फंक्शन है ही नहीं आज। आपकी दादी जी ने बुलाया है यहाँ पर हमें। दादी ने? जी। कोई काम से ही बुलाया होगा। चिट्टी, दादी आपने पंडित जी को बुलाया है क्या? हाँ हाँ पुत्र, मैंने बुलाया। पंडित जी आइए, बैठिए। बेका पुत्र, जा पंडित जी के लिए शरबत और कुछ नाश्ता लेकर आ। हाँ, अभी लेकर आई पंडित जी। हाँ बस। मम्मी जी जरा 1 मिनट अंदर चलना, मुझे कुछ काम है। मैं भी अभी आता हूँ, हम भी चलते हैं साथ में। हाँ, कम मम्मी जी, क्या है ये सब? आपको पता है घर पे क्या चल रहा है? पंडित जी कहाँ से आ गए बीच में? मीका पुत्र, मुझे ना इस बार पूरा भरोसा है कि माता रानी जो कुछ भी करेगी बिल्कुल ठीक करेगी। रमन और ईशिता गए हैं ना शाइना को लेने के लिए, लेकर ही आएंगे। तो मैंने ना सोचा है कि उनके स्वागत की तैयारी की जाए, इसीलिए ना छोटी सी पूजा रखी है। और शाइना का हमारे सिवा और है ही कौन? उसने तो अपने बच्चे का नामकरण भी नहीं किया होगा, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि पंडित जी आए हैं, मुहूर्त निकलवा के ना पूजा रखी जाए और उस बच्चे की सफलता और सुरक्षा की कामना की जाए। मैंने ठीक किया ना? पापा, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पापा और रेशमा के साथ होना चाहिए। I just feel the same। हम यहाँ बैठे बैठे कर क्या रहे हैं? हाँ, अंडरस्टैंड, लेकिन कमिश्नर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि हम पुलिस के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। I agree मनी अंकल, बट अगर कुछ गलत हो गया तो कल को हम अपने आप को ही दोष देंगे। और साहिल जो है ना, वो बहुत ही घटिया और खतरनाक इंसान है। आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से फंस जाएगा प्लान में? नहीं, जो इंसान सबके सामने, पुलिस वालों के सामने शाइना को लेके जा सकता है हमारे घर में घुस के, वो कुछ भी कर सकता है। पुलिस वालों ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। ऑफ कोर्स आपने सही किया। दादी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे हो और आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। मम्मी जी, हम जरूर करवाएंगे पूजा। ठीक है। पापा, करण बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पापा और रेशमा को चोट पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किसी को मारने से पहले 1 सेकंड के लिए नहीं सोचता है वो। हाँ, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ नहीं पापा, प्लीज मुझे और करण को वहां जाने दीजिए, प्लीज। हाँ मनी अंकल, प्लीज हमें जाने दीजिए। हम ईशिमा और पापा को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तुम दोनों जाओ, प्लीज बी केयरफुल। मैं यहाँ सब संभालता हूँ, लेकिन अगर कमिश्नर का फोन आता है प्लीज संभाल लेना एंड कीप मी पोस्टेड। ठीक है, जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये चेक करने के लिए गोली चलाई रमन भल्ला कि तो अपने साथ पुलिस की कितनी बड़ी बारात लेके आया है। चलो अपने हथियार नीचे करो और हाथ ऊपर, वरना मैं गोली चला दूंगा। साहिल, कानून को हाथ में मत लो, एक ना एक दिन हम तुम्हें पकड़ ही लेंगे। अब तक कहाँ पकड़ पाए शर्मा जी? मुझे पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। साहिल शाह हूं मैं। चलो पीछे हटो। शर्मा जी, इट्स ओके। पीछे हटो, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा यहीं पर। नहीं, प्लीज नहीं। सर प्लीज, आप लोग यहाँ से जाइए, शाइना की जान खतरे में। प्लीज आप लोग जाओ यहाँ से। और कोई चालाकी नहीं। और तुम दोनों अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। बादशाह हूं इस खेल का मैं। एक खून खराबा चोर पुलिस मेरा रोज का खेल है, मुझसे जीत नहीं पाओगे। और अब कोई नया खेल मत खेलना, कोई चालाकी नहीं। मुझे अपने बेटे को देखना है। ए, हिलना मत। तुम्हारे बेटे को कार तक लेने जा रही हूँ। जाऊं?
समर बेटा, आप मेरे साथ चलो। अंकल आंटी पे आप ट्रस्ट करो। हम है ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। कम। गन वाले अंकल? वो सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? वो नकली गन है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। मैं आपका पापा हूं बेटा, तू मेरा बेटा है। हूबहू मेरे जैसा दिखता है। बचपन में मैं भी ऐसा ही दिखता था बेटा। बिल्कुल मुझ पर गया है, बिल्कुल मुझ पर। तू मेरा बेटा है, साहिल शाह का बेटा। आप मेरे पापा हो? हाँ। तो इतने सालों से मुझे लेने क्यों नहीं आए? और वहाँ क्यों छोड़ दिया जहाँ वो बच्चे रहते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते? मन्नू आंटी ने बताया था मुझे कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। नहीं बेटा। आप मेरे पापा हो तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैंने आपको वहाँ नहीं छोड़ा। वो तुम्हारी मम्मी है ना, उसने तुम्हें वहाँ भेजा, मैंने नहीं भेजा। मैं अब आपके साथ रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और तू मेरे साथ रहेगा, हमेशा मेरे साथ, ठीक है? चलो बेटा, चलो। रुको, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे शर्मा जी, आप फिर आ गए। बड़ी जल्दी है आपको मुझे पकड़ने की, पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसे बॉम्ब से उड़ा दूंगा। तुम तो अच्छे से जानते हो रोहन के कैसे चिथड़े उड़ाए थे मैंने। इशिता कमिश्नर को फोन करके बोल कि मुझे एयरपोर्ट से निकलने दे, वरना तो जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। रुको। फोन कर। हेलो सर, साहिल समर को यहाँ से लेके भागना चाहता है और वो आपकी मदद चाहता है इसमें। बेटा मम्मी को बाय बोलो। नहीं साहिल प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे कुछ मत करो। मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन समर को कहीं मत लेके जाओ प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इसको कहीं भी मत लेके जाओ। शाना रुक जाओ। साहिल के सामने तुम क्यों गिड़गिड़ा रही हो? रुको साहिल शाह, हम समझ गए तुम्हारी फितरत को अच्छी तरह से, इसलिए इस बार हम तैयारी के साथ आए हैं। जहाँ जाना है चले जाना, पहले एक बार अपने बेटे का जैकेट तो उतार। तो तुमने मेरे बेटे को बॉम्ब लगाया, बच्चे को बॉम्ब लगा दिया, शर्म नहीं आई तुमको? अरे बच्चा, इसका क्या कसूर था? ये तूने ठीक नहीं किया रमन भल्ला। रोहन की क्या गलती थी जब तूने उसके चिथड़े उड़ाए थे? वो भी किसी का बेटा था, किसी का बच्चा था वो। जब खुद के बच्चे पे आती तो समझ में आता है ना कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है साहिल। हजारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद की तूने, उन पे ड्रग्स की लत लगा के, उनके माँ बाप को मार के उनकी जिंदगी बर्बाद की है।
बेटा एक ना एक दिन तो कर्मों का फल मिलता ही है। साहिल, शायना का बॉम्ब हटाओ तो तुम्हारे बेटे का बॉम्ब हटेगा, वरना उसके भी वैसे ही चिथड़े उड़ेंगे जैसे तुमने हजारों के चिथड़े उड़ाए हैं।